गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो स्पेशलिस्ट बिहार बोर्ड के लिए मैं बनाने जा रहा हूं, क्योंकि इसमें मैं संस्कृत सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा। मात्र 30 वीडियो मेरा देख लीजिए, 90+ मार्क्स मैं दावा करता हूं रहेंगे। सबसे पहले संस्कृत सब्जेक्ट को छोड़कर, जो आपका थ्योरी बुक पढ़नी है उसको छोड़कर, मैं ग्रामर से यानी संस्कृत व्याकरण से अनुवाद बनाना, और जो व्याकरण से आते हैं तद्धित कृदंत वगैरह सारा कुछ, काल, कारक, प्रत्यय, उपसर्ग, ये सब मैं पढ़ाऊँगा। अगर ये आप समझ जाते हैं तभी आप बुक कैप्चर कर पाएंगे। चलिए, सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ लकार। लकार मीन्स होता है काल। लकार मीन्स होता है काल, जिसको हम टेंस कहते हैं। मैं फर्स्ट बता रहा हूं लट लकार। लट लकार मीन्स होता है वर्तमान काल। ये आपका मंजिल पर पहुंचने की फर्स्ट स्टेज है, प्रथम सीढ़ी है। मैं जैसे आपको लिख रहा हूं, जिस प्रकार बोल रहा हूं, बस उसी प्रकार आप इसे याद कर लें। आज मैं 2 वीडियो डालूंगा, ये दोनों वीडियो आज ही आप कंप्लीट कर लेते हैं तो नेक्स्ट डे आपको लगेगा कि संस्कृत में मार्क्स लाना बहुत ही आसान है, अच्छी मार्क्स आएगी, और आप भी कहिएगा कि संस्कृत एक बहुत ही मिठास और इजी सब्जेक्ट है। इसे देवभाषा भी कहा गया संस्कृत को। संस्कृत कई भाषाओं की जननी है, इसलिए बिहार में, खास करके बिहार बोर्ड में, संस्कृत को कंपलसरी रखा गया है। संस्कृत हमारी द्वितीय मातृभाषा भी है, क्योंकि अगर दुनिया झुकती है तो हमारे देश के कल्चर, संस्कृति के आगे ही झुकती है। हम जानते हैं कि हमारा देश एक विकासशील राष्ट्र है। अन्य विकसित कंट्री, जो डेवलप्ड कंट्री है, ये सारे हमारी संस्कृति के आगे ही झुकती है, और हमारी संस्कृति को बना कर रखे हुए है तो वो है संस्कृत सब्जेक्ट। एक अलग बात है कि आज साइंस के युग में, विज्ञान के युग में संस्कृत को हम पीछे छोड़ रहे हैं, परंतु ज़रा सोचिए कि अगर गांव घर में ब्राह्मण देव जब आते हैं, पूजा पाठ कराते हैं, तो उसे लोग, आज के पढ़े लिखे लोग भी जो संस्कृत नहीं भी जानते हैं ना, उनके प्रवचन को सुनते हैं। इतना मिठास लगता है संस्कृत का प्रवचन। लकार मीन्स काल, लट लकार मीन्स होता है वर्तमान काल। वचन, जिसे नंबर कहते हैं अंग्रेजी में, इंग्लिश में 2 नंबर हैं, सिंगुलर और प्लुरल। हिंदी में भी 2 वचन हैं, एक वचन और बहुवचन, लेकिन संस्कृत में हम इसे 3 वचन पढ़ेंगे। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। मैं जिस प्रकार से लिख रहा हूं इसी तरह से आप याद कीजिए। बात को समझ रहे होंगे, जहां से मैं शुरू किया हूं उसी तरीके से आपको पढ़नी है, याद करनी है। इसको तो आपको याद ही करनी है, तभी जा कर के संस्कृत कुछ समझ में आएगा। अनुवाद बनाने आएगा तो अनुवाद से भी नंबर आते हैं 8-10। उसके बाद आपको लेख आ जाएंगे, पत्र आ जाएंगे, आवेदन पत्र आ जाएंगे। गद्यांश से पैसे देता है, उससे कुछ क्वेश्चन का आंसर बनाना होता है, वो आपको इजी वे में बन जाएगा जब आप भाषा को समझिएगा तब। तो चलिए, वचन हो गए हमारे 3। जिस संज्ञा शब्द से एक होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से 2 होने का बोध हो, 2 व्यक्ति, वस्तु, स्थान होने का बोध हो, द्विवचन कहलाता है। और जिस संज्ञा शब्द से, मैं संज्ञा शब्द बोल रहा हूँ, उसी समय आप समझ जाइए, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को ही संज्ञा कहते हैं ना। तो जिस संज्ञा शब्द से 2 या 2 से अधिक होने का बोध हो, 2 नहीं, 2 अगर है तो द्विवचन है, 2 से अधिक है तो बहुवचन है, 1 है तो एक वचन है। अब देखते हैं पुरुष। पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। पुरुष 3 होते हैं, अंग्रेजी में पर्सन 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। उसी प्रकार इसमें भी 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष।
अब देखिए इसी प्रकार से अब हम लोग पहुंच गए पूरे टेबल में। यह देखिए एक टेबल में हम लोग पहुंच गए। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन याद करना है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष याद करना है। अब देखिए सह याद कीजिए, सह, तव, ते, सह, तव, ते, त्वम, युवाम, यूयम। हलंत पर ध्यान देना है, हलंत दिया हुआ है, विसर्ग है, हलंत है। अहम, आवाम, वयम, अहम, आवाम, वयम। इसको याद कीजिए, रटिए इसको, सह, तव, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। जब दिमाग में ऐसे बैठ जाएगा तो तुरंत ही आपके माइंड में यह कैप्चर पहले से थी कि एक वचन के सामने स है, द्विवचन के तव, बहुवचन के ते, और वो भी प्रथम पुरुष में। मध्यम पुरुष में त्वम, युवाम, यूयम, त्वम, युवाम, यूयम। उत्तम पुरुष में अहम, आवाम, वयम। चलिए पहले तो इस संस्कृत याद होगी। अब इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? सह मीन्स होता है वह, लड़के के लिए, यानी ही है, यह ही में समझ रहे हैं, पुरुष है। और सा मीन्स होता है वह, लड़की के लिए होता है, यानी फीमेल है, ए सी है, सी वर्ड है। जब रहेगा वह जाती है तो सा का प्रयोग करेंगे, वह जाता है तो सह का प्रयोग करेंगे। सह मीन्स वह, तव मीन्स वे दोनों, यानी दो का बोध हो रहा है। ते मीन्स वे सब, वे सब बोलिए या वे लोग बोलिए। तम मीन्स तुम, तुम दोनों, तुम सब। अहम मीन्स मैं या फिर हम, मैं या हम दोनों। मैं दोनों का उच्चारण होता नहीं है, हम दोनों, हम लोग या फिर हम सब, हम लोग या हम सब। अब देखिए सबका हिंदी भी निगाह हो जाएगा। सह मीन्स वह, तव मीन्स वे दोनों, ते मीन्स वे सब, त्वम मीन्स तुम, युवा मीन्स तुम दोनों, यूयम मीन्स तुम सब, अहम मीन्स मैं, आवाम मीन्स हम दोनों, वयम मीन्स हम लोग या हम सब। इस प्रकार जब हिंदी में निगाह हो जाए तो जिस प्रकार हम लोग ग्रामर में पढ़ते हैं, इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, तब वर्ब के फॉर्म होते हैं, उसी प्रकार इसमें भी फॉर्म होते हैं। जैसे V1 को ईट कहा जाता था, यहाँ मूल धातु कहेंगे, यानी खाद। खाद मीन्स होता है खाना। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु का भी परिभाषा लिखने आता है संस्कृत में, 2 नंबर 1 नंबर का आएगा। 1 नंबर तब ऑब्जेक्टिव हो गई, 2 नंबर का आएगा। धातु से आप क्या समझते हैं? उदाहरण दें। क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है, तो खाद है धातु। खाना का मीनिंग हिंदी संस्कृत का मीनिंग क्या हो गया? खाद। तो जैसे हम लोग ईट, एट, ईटेन पढ़ते थे, ईट, एट, ईटेन, और V4 में हम ING लगा देते थे, V5 में हम S लगा देते थे या ES लगा देते हैं, उसी प्रकार हम वर्ब के साथ कौन सा प्रत्यय लगाएंगे, जिसको सफिक्स कहा जाता है, कौन सी प्रत्यय लगाएंगे? ती, तह, अंति, ती, तह, अंति, सी, थ, थ, आमी। इसे ऐसे लिख सकते हैं उच्चारण के लिए, पढ़ने में आकारा लगेगा। आवह, आमह, आमी, आवह, आमह। अब आपको थर्ड स्टेप में क्या याद करनी है? ती, तह, अंति, सी, थ, थ, आमी, आवह, आमह। ती, तह, अंति, सी, थ, थ, आमी, आवह, आमह। जब इस प्रकार आद हो गए तो अब हम कुछ अनुवाद प्रेजेंट
इंडेफिनिट टेंस यानी सिंपल प्रेजेंट का हम लोग बना लेते हैं। तो क्लियर हो जाएगा, आप समझ भी जाएगा। टेबल को मैं रहने देता हूँ, इसको मिटा रहा हूँ ताकि इतना में मैं आपको एग्जाम्पल के साथ कुछ बता सकूं। देखिए, मैं जाता हूँ। संस्कृत में अनुवाद करने के लिए इतना इजी तो मैट्रिक में नहीं आ सकता है, मिसलेनियस वाला आता है, आगे पढ़ूंगा। पहले तो फर्स्ट स्टेप है, आज तो जीरो लेवल से आप बढ़ रहे हैं। जीरो लेवल है आपका, आपको हीरो लेवल तक ले जाना मेरा फर्ज है, कर्तव्य है, मैं ले जाऊंगा। मैं जाता हूँ, मैं का देखिए संस्कृत अनुवाद क्या है, मीनिंग क्या है, अहम। क्या दे देंगे, अहम। जिस प्रकार अंग्रेजी के सेंटेंस हम लोग ट्रांसलेट करते हैं उसमें एक स्ट्रक्चर हम लोग जानते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट तब कंप्लीमेंट होती है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब तब ऑब्जेक्ट होती है। इसमें कुछ वैसा नहीं है, सिर्फ हम संस्कृत का मीनिंग देंगे। लेकिन क्या हूँ का मीनिंग दूंगा इसमें, तो नहीं देंगे। जिस प्रकार से सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या करते हैं, मैं जाता हूँ सिर्फ आई गो होता है, हूँ का मीनिंग आई एम जबकि होता है, लेकिन आई एम का प्रयोग नहीं करते हैं ना। उसी तरह से हूँ का हम संस्कृत का मीनिंग नहीं देंगे, अहम। जाना का क्या हो गया, गच्छ। गच्छ मीन्स जाना, और मैं के साथ क्या लग रहा है देखिए, तो आमी, तो आकर आ और मी दे दीजिए, अहम गच्छामि। कितना आसान है, कितनी सरल है, बहुत ही सरल भाषा है संस्कृत। सुनने में बोलने में भी अच्छा लगता है। आगे देखते हैं, दूसरा सेंटेंस में दे रहा हूं, जैसे कि वे लोग या वे सब पढ़ते हैं, वे सब पढ़ते हैं। वे सब का संस्कृत देखिए क्या है, ते। अब पठ मिस होता है पढ़ना, क्या लगा देंगे, अंति। क्यों लगा देंगे, क्योंकि ते के साथ क्या लगाना है हमें, प्रत्यय के रूप में अंति। तो ते पठंती, वे सब पढ़ते हैं। और देखते हैं एक दो सेंटेंस। नाम का मैं देता हूं, सीता खेलती है, तो ये प्रथम पुरुष में ही आता है। जैसे हम लोग थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर पढ़ते हैं ना। यहाँ से तो बात आपको समझ में आ रही है कि ये थर्ड पर्सन है। ही, सी, इट और नेम, और इधर दे होता है। इंग्लिश में पढ़े होंगे तो दे मीन्स वे लोग, वे सब होता है। ही मीन्स वह, सी मीन्स वह होता है। तो नाम को भी इसी में रखना है ना, तो सीता का तो मीनिंग सीता ही होगा, सीता। खेलना का क्रीड होता है, या तो खेल भी हम दे सकते हैं, क्रीड ही देते हैं। क्रीड मीन्स होता है खेलना, और क्या लग जाएगा, ती, क्रीडती। सीता क्रीडती, सीता खेलती है। संस्कृत में एक चीज याद रखिए, थोड़ा 70% या 80% कम से कम, ज़्यादा हर शिकार का प्रयोग होता है, दीर्घकार नहीं, क्योंकि दीर्घकार में प्रेशर बनाना पड़ता है, जोर लगाना पड़ता है, एम्फासिस, एम्फैटिक तक की तरह हो गई। संस्कृत सरल है, पहले मैं बोल चुका हूँ कि संस्कृत बिल्कुल ही सरल भाषा है। तो सीता क्रीडति। अब इस प्रकार से आई होप आप लोग को बहुत कुछ ज़्यादा समझ में आई होगी। फिर भी मैं 2-4-5 सेंटेंस आपको बताता हूँ संस्कृत में अनुवाद करने के लिए, ताकि मैं और आगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और ज़्यादा बताऊं, जिससे आप आगे बढ़ें, जो कि मंजिल की पहुंचने की सीढ़ी का सेकेंड स्टेप होगा। पहले फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्लियर कर लेते हैं, जहां से हम पीछे बैक ना चलें। हम लोग विद्यालय जाते हैं, हम लोग विद्यालय जाते हैं, हम लोग विद्यालय जाते हैं। अहम, अवाम, वयम, हम लोग का क्या है, वयम है। तो हम लोग का संस्कृत मीनिंग क्या हो गया जी, वयम। विद्यालय का विद्यालयम, विद्यालयम, वयम विद्यालयम। गच्छ मीन्स होता है जाना। अब देखिए
आमी आवह आमः गच्छामः। क्या हो जाएगा? वयम विद्यालयम गच्छामः, हम लोग विद्यालय जाते हैं। नेक्स्ट है कि तुम आम खाते हो, तुम आम खाते हो। देखिए ऑब्जेक्ट है, यहाँ भी ऑब्जेक्ट था। तो इंग्लिश में हम लोग क्या करते, सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब देते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट देते हैं, लेकिन इसमें वैसा कुछ नहीं। इसमें सिर्फ हम संस्कृत का मीनिंग दे देंगे, हिंदी का मीनिंग जो संस्कृत में होता है उसका अर्थ हम लोग डाल देंगे। तुम का क्या हो जाएगा? त्वम। आम का क्या हो जाएगा? आमरम। त्वम आमरम। खाद मीन्स होता है खाना। और तुम में देखिए मध्यम पुरुष में तुम में क्या लगता है? तितंती सी थ सी लगता है। त्वम के साथ क्या लगेगा? सी। तो त्वम आमरम खाद सी, त्वम आमरम खाद सी, तुम आम खाते हो। अगर इंग्लिश में बनाते तो लिखते यू इट ए मैंगो, यू इट ए मैंगो। यहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ सबका देख रहे हैं, आपका संस्कृत का उसका अर्थ लिखा जा रहा है। और हम पहले बोल चुके हैं कि आज जो मैं डट लकार बता रहा हूँ इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है ईजयमार का जो मीनिंग होता है अस्ति या फिर आसित, इसका प्रयोग हम लोग ना करेंगे। यहाँ अस्ति हो जाएगा क्योंकि प्रेजेंट है, पास्ट आता तब आसित होता। और देखिए राम किताब पढ़ता है, राम किताब पढ़ता है। राम का रामः दे देंगे, रामः। पुस्तक मीन्स होता है किताब, तो पुस्तकम, रामः पुस्तकम। पठ मीन्स होता है पढ़ना। जैसे मैं पहले आपको बोल चुका है प्रथम पुरुष का है, क्योंकि देखिए यहाँ वह ही सीट नेम में नेम रहता है साथ में सिंगुलर नंबर में। वैसे इसमें रामः पुस्तकम तो क्या लग जाएगा? ती, रामः पुस्तकम पठती। चलिए इस प्रकार से हम लोग संस्कृत का लट लकार का हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करना सीखेंगे। लेकिन और देखिए, अगर मैं कुछ ऐसा दे दूं कि वह विद्यालय से आता है, वह विद्यालय से आता है, अगर इसका इंग्लिश ट्रांसलेट करूं तो ही कम्स फ्रॉम स्कूल, फ्रॉम लगता है। लेकिन यहाँ आप ध्यान दीजिए कि ऐसा सेंटेंस को संस्कृत में अनुवाद करने के पहले हमें कारक और उसकी विभक्ति और चिन्हों को जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। कर्ता ने कर्म को करण से, देखिए आपादान, आपादान में होता है जुदाई, उसमें भी से होता है, लेकिन जुदाई आप देखिए जुदा हो रहा है। वह विद्यालय से लौट रहा है, आ रहा है, जा नहीं रहा, आ रहा है, तो जुदा हो रहा है। तो जब जुदाई होती है तो कौन कारक होता है? आपादान कारक होता है। आपादान में फिर अब देखिए कि बालक शब्द की रूपावली भी याद करनी पड़ेगी। अब हम आपको दो चीज़ और याद करवाएंगे, एक बालक शब्द की रूपावली, कर्ता ने कर्म को विभक्ति और चिन्ह तो लगभग आधी ही होगा। बालक शब्द की रूपावली हो सकता नहीं याद हो, अगर आप पढ़े होंगे स्कूल में या किसी और ट्यूशन में तो याद हो सकता है। मैं नेक्स्ट वीडियो में बाल शब्द की रूपावली और कर्ता का कारक का विभक्तियां और चिन्ह के बारे में बात करूंगा। इसका पहले संस्कृत अनुवाद में कर दूं कि किस प्रकार होगा। वह का तो हो गया सह जी, सह देंगे, सा नहीं देंगे क्योंकि पुल्लिंग है, आता है। अगर आती होता तो हम यहाँ क्या देते? सा देते, लेकिन क्या है आता मैं दिया हूं तो सह लगेगा, सह। बालक शब्द की रूपावली याद कीजिएगा तो पदान कारक जो पश्चिमी विभक्ति होती है उसमें बाल कात होता है सिंगुलर नंबर में, बाल कात। उसी प्रकार यहाँ हम क्या दे देंगे? विद्यालयात। चलिए विद्यालयात देने से मालूम पड़ गया कि अपदान है, कारक इसमें विभक्ति अपदान है, जुदा हो रहा है, से का मीनिंग भी हो गया। सह विद्यालयात आगच्छ माने होता है आना, क्या लग जाएगा सह के साथ? ती। सह विद्यालयात आगच्छति, वह विद्यालय से आता है। इस प्रकार हम लोग संस्कृत का अनुवाद कर सकते हैं। इसी प्रकार मैं आपको दे रहा हूं, जरा आप खुद इमेजिन कीजिए माइंड में कि क्या आप बना सकते हैं कि नहीं। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। मैं आपको सूत्र भी पढ़ाऊंगा,
अपदाने पंचमी में सूत्र है और यह सेंटेंस कई बार आपको बिहार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में आ चुका है अनुवाद करने के लिए। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, मैं वहाँ 2-3 वीडियो के बाद आपको सूत्र बताऊंगा। जैसे अनांग विकार होता है, अपदाने पंचमी होता है, सहारते तृतीया होता है, कारक संयंत्र। पहले कारक तो समझा लूँ, उसके बाद मैं इसके बारे में चर्चा करूंगा। तो जरा इमेजिन करके रखे जी, इसका संस्कृत अनुवाद क्या होगा? पेड़ से, सिंगुलर है, पेड़ों से नहीं है, पेड़ से है। चले जाइए अपदान में, पंचमी विभक्ति में बालकात होता है, तो क्या हो जाएगा? वृक्ष मिस होता है पेड़, तो क्या हो जाएगा? वृक्षात। पत्ते है, बहुवचन है जी, तो पत्राणी हो जाएगा। पत्रम पत्रे पत्राणी, तो वृक्षात से का मीनिंग हो गया पेड़ से का संस्कृत अर्थ मिल गई हमें, वृक्षात। अब पत्राणी यानी पत्ते, पत मिस होता है, गिरना बहुवचन है ना, अंति लगेगा ना, तीतः अंति। द्विवचन होता तह लगता, एक वचन होता तो ती लगता, बहुवचन है तो क्या लग जाएगा? पतंती। वृक्षात पत्राणी पतंती। इस प्रकार से हम लोग अनुवाद करना सीख रहे हैं। बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग बालक शब्द की रूपावली और कारक के विभक्ति और चिन्ह के साथ। तब तक आप वीडियो का इंतजार मत कीजिए, और जो आज लट लकार का मैं जैसे टेबल बना दिया उस प्रकार दिमाग में एकदम ठोक लीजिए। उसके बाद हम पर छोड़ दीजिए किस प्रकार मैट्रिक बोर्ड में अच्छे मार्क्स आएंगे संस्कृत में।